चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 1.5 देखते हैं। बोल रहा है कि अ चार्ज मेटेलिक स्फेयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड, another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 cm। आगे बोल रहा है कि एज सोन इन फिगर, फोटो में आपको दिखाया गया है, आप फोटो देखिए। आगे हमसे क्या बोल रहा है इसमें कि द ए की बात कर रहा है, द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ ए इज नोटेड। अब ब्रैकेट में देखिए, फॉर एग्जाम्पल बाई साइनिंग अ बीम ऑफ लाइट एंड मेजरिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स शैडो ऑन अ स्क्रीन। आगे बोल रहा है कि स्फेयर ए एंड बी आर टच बाई अनचार्ज स्फेयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज सोन इन फिगर। अब पहले वाले फ़ोटो में और दूसरे वाले फ़ोटो में आप देखिए दिखाया गया है कि सी और डी से ए और बी को टच कराया जा रहा है। उसके बाद सी की बात कर रहा है अच्छा इसके बाद हाँ बी देखें, बोल रहा है कि सी एंड डी आर देन रिमूव्ड एंड बी इज़ बॉट क्लोजर टू ए टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर्स एज सोन इन फिगर। आगे हमसे बोल रहा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, स्फेयर ए एंड सी एंड स्फेयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज, इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपेरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अरे क्वेश्चन जितना पढ़ने में टाइम लग रहा है ना उतना कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, समझिए। जैसे बोल रहा है कि ए यहाँ पे फ़ोटो के हिसाब से बनाया जाए तो अब फ़ोटो देख लीजिएगा। बोल रहा है कि एक ए और बी है, ये है, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, शुरुआत में बोल रहा है कि इन दोनों को 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। कितनी डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखाया गया है। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला। अगर हम ऐसा मान लें कि इसके ऊपर चार्ज Q है और इसके ऊपर चार्ज Q डैश है, ठीक है, तो अगर इनके बीच लगने वाले फोर्स को देखा जाए तो देखिए इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना आएगा। हम बोलेंगे F इज इक्वल्स टू K, अब Q और ये वाला Q डैश अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। ऐसा कर लें तो ये आ जाएगा Q डैश अपॉन में, अच्छा ये सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट कर लें, है ना। तो जब सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर R की बात करें तो R 10 सेंटीमीटर दिया है, अगर इसको कन्वर्ट करें मीटर में तो ये आएगा 10 × 10⁻² मीटर, ये आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं आप, ये आ जाएगा 10⁻1 मीटर के बराबर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल्स टू K। अब देखिए यहाँ का चार्ज कितना है Q, यहाँ का चार्ज कितना दे रखा है, ये दे रखा है Q डैश अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10⁻1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो F की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो ये देखेंगे Q डैश अपॉन में 10⁻2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऐसा मान लेते हैं। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है कि इससे और इससे एक C और D ऑब्जेक्ट हैं, इनको लाकर टच कराया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये है, ये आपका A था और ये आपका B था, इससे लाके C और D को टच कराया गया। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए कि C से A टच कर लिया और B से D टच कर लिया, तो D और ये आपका C है। ठीक है, ये दोनों आपकी न्यूट्रल बॉडीज़ हैं पहले। तो देखिए जब हम टच कराएंगे, अच्छा इसके ऊपर चार्ज कितना था पहले चार्ज Q और Q डैश था, लेकिन टच कराने के बाद जब इनको हटाएंगे ना तो जो A है और जो B है इनके ऊपर चार्ज आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर दो बॉडी आइडेंटिकल हैं यहाँ पे, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q अपॉन बॉडीज़ कितनी हैं 2, तो अपॉन 2,
मतलब आधा चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा और आधा चार्ज इसके ऊपर रह जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्यू डैश पूरा चार्ज है, लेकिन बॉडीज़ कितनी है 2, तो बाई 2 कर देंगे, तो बी के ऊपर जो बचेगा चार्ज वो क्यू डैश बाई 2 बचेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर क्या कर रहे हैं, इन दोनों को 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लाके रख दे रहे हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लाके रख दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर आर डैश की बात करें तो आर डैश की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। इसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻² 2 मीटर, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि 5 × 10⁻² मीटर ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहीं से अगर चाहें तो अब हम निकाल सकते हैं एफ डैश। ऐसा मान लें कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना है, एफ डैश है, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के। यहाँ का चार्ज कितना है, Q/2, यहाँ का चार्ज कितना है, Q डैश बाई 2 अपॉन में ये कितना दे रखा है, 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ये आपका दे रखा है, ठीक है। अब समझिए इसको, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, Q डैश अपॉन में 2 × 2 = 4 नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 25 आएगा, और 2 × 2 = 4, तो नीचे क्या आ जाएगा, जैसे नीचे आप देखेंगे तो 4 ये आएगा। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और ये कितना आ जाएगा, 10⁻² ये आ जाएगा, ठीक है। तो 4 25 चौको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 25 चौको 100। तो देखेंगे नीचे, तो नीचे वैल्यू ये तो 100 हो गई, 100 का मतलब 10⁻² × ये लिखा है 10⁻⁴। जब इसे करेंगे, अभी नीचे वाला हम कर रहे हैं, ठीक है, ये -4 है, तो -4 में +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10⁻², ठीक है। तो जब इसको पूरी तरीके से इनको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 10⁻², इतना बचेगा, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि फर्स्ट इक्वेशन अपॉन सेकेंड इक्वेशन करते हैं, तो ये आएगा F अपॉन F डैश इज इक्वल्स टू, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू है Q डैश अपॉन में, अब देखिए 10⁻² ये अपॉन, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे आया है Q डैश अपॉन 10⁻² ये आया है, ठीक है। आप सबको ये पता है कि ये ऊपर चला जाएगा, बीच का बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जब ओवरऑल काटेंगे तो बचेगा 1, यानी कि F अपॉन F डैश की वैल्यू आ गई 1, यानी कि F बराबर आ गया F डैश के, मतलब इसको यहाँ भेज देंगे तो आप उल्टा भी लिख सकते थे कि F डैश इज इक्वल्स टू कितना आ गया, F। यानी कि अगर देखिए हम चार्जेस को क्या कर रहे हैं, अगर दो बॉडीज़ हैं, दोनों के ऊपर Q और Q डैश चार्ज हैं और दोनों 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं, और इनके बीच लगने वाला अगर फोर्स F है, तो अगर दोनों बॉडीज़ को क्या करें, किसी दूसरी बॉडीज़ जो आइडेंटिकल हों, अगर इन दोनों को टच कराते हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज बचेगा वो पहले का आधा हो जाएगा, क्योंकि आधा चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये रूल होता है, ये तरीका होता है, हम जब थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम ये चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो आधा हो गया है, तो A पे कितना चार्ज, Q/2, B पे चार्ज कितना, Q डैश बाई 2। अब दोनों को 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम रख दिए, तो 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻² मीटर के बराबर होगा, ठीक है। आगे की बात करें, यहाँ पे फोर्स निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है, तो हम ये बोलेंगे कि दोनों के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है फाइनली और इनिशियली वो सेम होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा 1.5 नंबर का एग्जाम्पल था, बस इसे आपको समझाना था, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए।